नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गजनिया प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। गजनिया एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, मगर इसकी अच्छी केयर की जाए तो ये पौधा गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। आज अप्रैल की 24 तारीख है और आप देख सकते हैं कि इस पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। नवंबर दिसंबर में जब हम इस प्लांट को लेके आते हैं तो ये बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है। ये नर्सरी में हमें 10 या 20 रुपए में मिल जाता है और इसमें केवल एक ही फूल खिला रहता है। अब आप देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारी फ्लावरिंग बड्स बनी हुई हैं और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। इन पौधों में लगातार फ्लावरिंग चल रही है और मैंने इनके बीज भी इकट्ठे कर लिए हैं और जब ये फूल पूरी तरह से सूख जाते हैं तो हम इनके बीज इकट्ठे कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि मैंने इस पौधे की कैसे केयर की है, ताकि आप भी इन पौधों को अपने गार्डन में बचा सकें और बार बार सर्दी के मौसम में इनको खरीदना ना पड़े। गजनिया के पौधों में 15 से 20 वैरायटीज़ आती हैं। मेरे पास 4 या 5 वैरायटीज़ ही हैं और बहुत ही सुंदर फूल इनमें खिले हुए हैं। अब मैं आपको इस प्लांट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। पहली ज़रूरी बात तो ये है कि इसमें यदि आप फ्लोरिंग चाहते हैं तो इस प्लांट को सनलाइट में लगाना पड़ेगा। यदि आपने इसको गमले में लगा रखा है तो आप इसको सनलाइट वाली लोकेशन में रख दीजिए। मैंने इनको ज़मीन में लगा रखा है और कुछ पौधों को गमले में भी रखा हुआ है, मगर मार्च अप्रैल के बाद गमले में लगे हुए पौधे सूखने लगते हैं। उनको मैंने छाया वाली लोकेशन में रखा हुआ है। छाया में रखने पर उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। गजनिया के पौधे पर जितनी अधिक सनलाइट गिरेगी उस पौधे में उतने ही फ्लावरिंग बड्स बनेंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें फ्लावरिंग भी अधिक होगी। जो पौधे मैंने ज़मीन में लगा रखे हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है और इनको हम बरसात के मौसम में डिवाइड करके अलग अलग जगह लगा सकते हैं। इस प्रकार कई पौधे बन जाएंगे। अब तेज़ धूप और गर्मी से गमले में लगे हुए इन पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरे पास गमले में 3 पौधे थे, उनमें से 2 ही पौधे बचे हैं, एक पौधा सूख गया है। इस समय गमले में लगे हुए पौधे इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि ये पौधे सनलाइट में अच्छी ग्रोथ करते हैं और गमले में लगे हुए पौधों को हम बचाने के लिए छाया वाली लोकेशन में रख देते हैं। इसलिए अब यदि इनको अच्छी प्रॉपर लोकेशन ना प्रोवाइड की जाए तो ये पौधे मरने लगते हैं। यदि आपके पास भी गमले में लगे हुए ये पौधे हैं तो आप इनको किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए। मैंने भी 2 गमलों को बड़े पेड़ के नीचे रखा हुआ है जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट इनके ऊपर गिरती रहती है। ज़मीन में लगे हुए मेरे इन पौधों को सुबह सुबह की ही 2 या 4 घंटे की सनलाइट इनको मिलती है। उसके बाद पूरे दिन भर ये छायादार जगह में रहते हैं क्योंकि दोपहर बाद की सनलाइट इनके ऊपर नहीं गिरती है। गजनिया के पौधे ओवर वाटरिंग से कभी नहीं सूखते हैं, इसलिए जब सर्दी का मौसम होता है तो भी इनके गमलों को आप पानी से भरा रख सकते हैं, मगर अब गर्मी के मौसम में तो आप चाहे जितना पानी इनमें दे सकते हैं। ज़मीन में लगे हुए ये पौधे हैं, मैं इनको हर रोज़ पानी देता हूँ और पानी शाम के समय ही देता हूँ। आप देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। जितना अधिक इन पौधों को पानी दिया जाता है उतनी ही उनकी अच्छी ग्रोथ हो गई है। आप भी अपने पौधों में शाम के समय ही पानी दीजिए क्योंकि शाम के समय जब पानी दिया जाता है तो रात भर इनमें मॉइस्चर बनी रहती है। इन पौधों पर सुबह सुबह की 2 या 4 घंटे की सनलाइट गिरती है, उसके बाद दोपहर बाद की सनलाइट से ये बच जाते हैं, इसलिए ये पौधे हेल्दी रहते हैं। सनलाइट का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ये पौधे पॉली बैग में लगे हुए थे तो इनमें 2 या 3 ब्रांचेज ही थी। अब आप देख सकते हैं इन पौधों में 15 से 20 ब्रांचेज बन गई हैं और ये पौधे घने बन गए हैं। गमले में लगे हुए पौधों की रूट्स का डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से नहीं होता क्योंकि गमले में मिट्टी कम होती है और रूट्स भी कम फैलती हैं। ज़मीन में लगाने पर इन पौधों की अच्छी ग्रोथ हो जाती है क्योंकि इनमें नई नई ब्रांचेज बन जाती हैं और ये पौधा घना बन जाता है। यदि आपने भी ये पौधे लगा रखे हैं तो आपके पौधों का क्या हाल है, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस समय इन पौधों में किसी भी प्रकार के खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल इन पौधों में वाटरिंग ही करनी है क्योंकि गर्मी के मौसम में पौधे खाद से गर्म हो जाते हैं और उनकी रूट्स सूखने लगती हैं। आपको मेरे ये गजनिया के पौधे कैसे लगे, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।